हेलो बच्चों, तो आ चुके हैं फोर्थ पार्ट पर और हमने पिछले लेक्चरों में कवर कर लिए हैं सारी टॉपिक्स। अब जो हमारे टॉपिक रह गए हैं अब उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब कि सेल जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सेल सबको पता है सेल क्या होता है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है। अब उसके हम पढ़ेंगे पार्ट्स, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है उन चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं सबसे पहले एक बॉल, ठीक है। हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल के अंदर एक छोटा बॉल और है, ठीक है, इतना क्लियर है। और इन दोनों के बीच में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, मतलब कुछ लिक्विड भरा हुआ है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। जब भी हम कभी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर एक हमको बॉल मिलती है, ठीक है, जो कि कलर वाली होती है। वो उसमें क्या होता है, लाइट वगैरह जलती रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या भरा रहता है बच्चों, एक तरह का पानी सा भरा रहता है, उसके अंदर लाइट भी जलती रहती है। तो जो बॉल होती है उसके बीच में क्या भरा रहता है, पानी, और उसके अंदर एक लाइट लगी होती है ना, जो कि जलती रहती है। ऐसी हमारी सेल होती है, एक तरह से समझ सकते हैं ना। एक बॉल हो गया, उसके अंदर एक छोटी बॉल है और उन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है हिंदी में, परत, मतलब कि सेल की सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है। और जो बीच में जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब कि बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, पानी टाइप का या जेल टाइप का जो भी है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो सबसे बीच में होता है एक ठोस सा गोल गोल सा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया। बॉल के अंदर एक छोटी बॉल और है, उसको बोलना है न्यूक्लियस। और जो पानी भरा हुआ है उसको बोलना है साइटोप्लाज्म। सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोलना है सेल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। मतलब कि हमारे पास कोई सेल है, जैसे कि हमारे पास ये सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली परत, इसको क्या बोलना है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या काम कर रही है पहले ये देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है उसको बंद करके रखती है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो बांध के रखती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने इसमें दो पॉइंट डाल लिए। पहला कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ये बांध के रखता है, एक तरह से उसको कवर करके रखता है, एनक्लोजेस, ठीक है। और दूसरा इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो पॉइंट हमने लिख लिए। और अगर और भी इसमें जानना हो तो और क्या लिख सकते हैं हम, कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये ऊपर वाली, ये कैसी होती है, पोरस होती है, POROUS। ये कैसी होती है, जो पोरस। सर पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है जो कि एक तरह से आर पार चीज़ों को भेज सके, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक तरह से छेद छेद होते हैं इसमें ना, सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से अंदर से बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है, जब मेम्ब्रेन चाहे तब, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा, जब सेल को ज़रूरत होगी तब जाके सेल मेम्ब्रेन में से कुछ भी चीज़ बाहर जा सकती है, कुछ भी चीज़ अंदर भी आ सकती है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो ये पोरस भी होती है। अब इसके फंक्शन की बात करें, मतलब कि इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसके फंक्शन। तो इसके फंक्शन में पहला क्या लिख सकते हैं इसमें, एक तो ये पोरस है तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट करवाएगा किसका, कोई भी सब्सटेंस का। तो हम पहला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मूवमेंट
ऑफ सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर इसको अगर ज़रूरत है पानी की, तो बाहर से हमारी बॉडी ने पानी लिया, तो सेल के अंदर ज़रूरत है तो सेल के अंदर वो चीज़ चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट किसका हो रहा है, सब्सटेंस का। और सब्सटेंस क्या है इसमें, वाटर। और अगर इसमें कुछ चीज़ बढ़ गई है तो वो चीज़ बाहर भी निकल सकती है ना, या तो अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है, उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, तो जैसा कि सबको पता है हमारे पास बहुत सारी सेलें होती हैं बॉडी में ना, ऐसी एक सेल हो गया, दो सेल हो गई, ऐसी कई सारी सेल होती हैं। और सेल के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में ना चले जाए, है ना, इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक तरह से किसका काम करती है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, और एक तरह से इसको सेपरेट करके रखती है, किसको, उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है। तो और क्या लिख सकते हैं इसके फंक्शन में, इट सेपरेट द सेल टू ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरी सेल से खुद को अलग अलग करके रखती है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा फंक्शन आप लिख लेना नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म एक तो कैसा होता है, इसके अंदर भरा होता है, और ये पहली बात कैसा होता है, जेली टाइप का होता है, एकदम पानी की तरह नहीं होता, ये कैसा होता है, जेली लाइक। सो हमने पहली चीज़ समझ ली इसमें, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली की तरह होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं बच्चों, कंटेंट्स ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्या भरा हुआ है, ऑर्गेनेलीज, मतलब कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं उनको बोल रहे हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लिया पहला, तो ऑर्गेनेलीज में क्या क्या होती हैं चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी बॉडीज हो सकती है, राइबोसोम्स हो सकते हैं, और इनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी एग्जांपल में हमने 3 चीज़ ली हैं खाली, ठीक है। और इनके अंदर जो जो चीज़ें भरी हुई हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म की ये वाली अंदर चीज़ें भरी हुई हैं, तो इन सब का अलग अलग काम भी होगा, है ना, ये नहीं है फालतू में ऐसी बैठी हुई हैं, इन सब का अलग अलग काम भी होगा, है ना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सेल को क्या देता है, पावर देता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या एक तरह से इसका पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो कि एनर्जी दे इसको। और गोल्गी बॉडीज बच्चों क्या करता है, गोल्गी बॉडीज हमारी रिलीज करती है हार्मोन को, एक तो हार्मोन को रिलीज करती है और एंजाइम को। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है, जो ये एनर्जी देता है सेल को। गोल्गी बॉडीज क्या करती है हमारी, रिलीज करती है तो हार्मोन को या फिर एंजाइम्स को, ठीक है, जो जिनका भी अलग अलग फंक्शन होता है। और राइबोसोम्स होते हैं, वो उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक तो इसके सेंटर में होता है, जैसे कि हमारी कोई सेल है तो उसके बीच में होगा। तो अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेंट्रल, एक तो बीच में सेंट्रल डेंस डेंस बॉडी, सेंट्रल डेंस, और यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, राउंड बॉडी। ठीक है, मतलब कि एक तो बीच में होता है सेंटर में, और डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और राउंड बॉडी का मतलब क्या, गोल होता है ना, ये लिख सकते हैं एक तो। और दूसरा क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, मतलब कि सेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी सेल के लिए। और अगर इसको लिखना हो कि ये बीच में लोकेटेड होता है तो क्या लिख सकते हैं इसमें, लोकेटेड इन सेंटर, मतलब कि बीच में होता है, ठीक है, ये नहीं है साइड में होगा, तो बीच में होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब सबको पता है गोल गोल होता है, ठीक है। राउंड बॉडी लिख सकते हैं, स्फेरिकल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये वाली चीज़ें हमने इसमें जान ली किसके अंदर, कि न्यूक्लियस कैसा होता है, कहाँ होता है, गोल होता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी, जैसे कि हमने साइटोप्लाज्म में जाना था कि इसके अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम खाली दो पढ़ेंगे अभी। जिसमें कि पहला क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स या सोम्स आप कुछ बोल सकते हो। दूसरा क्या होता है, तो इसके अंदर दो चीज़ क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस। तो पहले समझते हैं हम क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है किसी बच्चे के पेरेंट्स के बाल जो होते हैं घुंघराले हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उस बच्चे के बाल भी घुंघराले होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से। क्यों, क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट के जीन्स हैं, मतलब कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो अपने उनके बच्चों में चले जाते हैं ना। तो क्रोमोसोम्स को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, उनमें जो भी गुण है उनके पेरेंट में, तो वो वाले गुण किस में चले जाएंगे, उसके बच्चों में। जैसे कि उनके बाल घुंघराले हैं तो घुंघराले हो जाएंगे, शाइनी है तो शाइनी हो जाएंगे, आँख का कलर अलग है तो उनका बच्चों का कलर भी, उनके बच्चों का आँख का कलर भी कैसा होगा, वैसे ही होगा जैसे उसके पेरेंट का है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह से जीन्स होते हैं, जीन्स जो कि पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाते हैं। और न्यूक्लियस आप अभी हायर क्लास में पढ़ोगे क्या क्या होता है इसके अंदर। और जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे न्यूक्लियस की जो ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है उसके क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये भी कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है। तो मैं ये जो मेम्ब्रेन है उसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। वो कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब सबको बचा बच्चों, POROUS। पोरस का मतलब क्या होता है कि जिसमें से कोई भी चीज़ अंदर या फिर बाहर जा सके, कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे कि अगर न्यूक्लियस को वाटर की ज़रूरत है तो यहाँ से इसके अंदर वाटर आ जाएगा, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ गलत आ गई है तो वो चीज़ यहाँ से बाहर चली जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, जो पोरस है, मतलब कि छेद वाली है, छेद में से इधर से उधर कोई भी चीज़ जा सकती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लेते पार्ट कितने होते हैं किसी सेल के, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर एक नोट बना के एक और चीज़ सीख सकते हैं, जान सकते हैं हम। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग किसी सेल को डिवाइड करें तो वो 2 टाइप की सेल निकल के आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी, अगर उसके हिसाब से हम किसी भी सेल को डिवाइड करें तो 2 टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, पहली कौन सी होती है जो प्रोकार्योटिक सेल, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, यूकारियोटिक सेल। इसमें ई कैसा होता है, साइलेंट। इसको कैसे पढ़ते हैं, यूकारियोटिक सेल। तो जो प्रोकारियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, एनएम का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि प्रोकारियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें। और यूकारियोटिक में क्या होता है, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप ये पूरा लिख लेना है ना। ये टाइप की जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर नहीं होती है। अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो इसके बच्चों एग्जांपल क्या है, एक तो होता है बैक्टीरिया हमारा, जिसके कि न्यूक्लियस के ऊपर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या हो गया बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे क्या होता है, ह्यूमन। दूसरा क्या होता है, एनिमल।
और इन दोनों के अलावा जो भी चीज बच जाती है वो सारी किसके अंदर आती है? यूकारियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।